Assalamu alaikum, I'm Jibran Sheikh, and in today's topic we are going to discuss the qualitative techniques related to projects and with respect to capital budgeting. Capital budgeting से related हम qualitative aspects को देखेंगे. Before we go on to the strategic level consideration, we need to discuss this because they make up significant portion of your प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड भी होंगे. और दूसरी चीज़ ये होगी कि वाई आर वी डिस्कसिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट्स की कॉन्टेक्स्ट में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कोर्स हमने एक चीज़ जो स्टार्ट में भी डिस्कस किया था और लेटर भी उसे जो कंटिन्यू रखा है कि कैपिटल बजटिंग के लिए जो भी आप डिसीजन लेंगे वी टेक इट एज अ प्रोजेक्ट. उसकी वजह क्या होती है कि ताकि मैनेजमेंट को एक तो होगा ये होगा कि आपको आसानी होगी एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यू बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअली भी हर उसको एस्पेक्ट देख सकेंगे. दूसरी चीज़ ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के अगर आप टूल्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि आपका कैपिटल बजटिंग का जो भी प्रोसेस है दैट वुड बी क्वाइट सिंप्लीफाइड. और दूसरी चीज़ ये होगी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह काफ़ी बेहतर हो जाती है. और दूसरी इसके साथ साथ एक दो चीज़ें जो और आती है प्रैक्टिकल लाइफ में वो ये होती है कि प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना इज मच इजियर देन मॉनिटरिंग होल लॉट ऑफ और बाकी ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ प्रोजेक्ट्स को इंडिविजुअली मैनेज कर सकते हैं. आप इजीली देख भी सकते हैं, यू कैन टेक केयर ऑफ इट. इवैल्यूएशन के लिए भी इजी रहता है. और यही हमने बात की थी कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे कैपिटल बजटिंग के, यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसमें ह्यूज कंसंट्रेशन होगी फंड्स की. एक तो फंड्स बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किए होंगे, दूसरा टाइम फ्रेम भी काफ़ी ज़्यादा होता है उनका. तो उसे हम किस तरह देख सकते हैं. इसमें आज के जो टॉपिक में हम देखेंगे वो बेसिकली है क्या कि दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे कि इसमें इफ यू लुक एट दिस डायग्राम या इस फिगर को देखें तो इसमें क्या है कि वी आर लुकिंग एट क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हमने देखे थे. दे वर रिलेटेड टू बेसिकली कैश फ्लो से रिलेटेड थे, जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह थी जो हम लेटर भी जस्ट ब्रीफ डिस्कशन में लेके आएंगे. और क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होंगे जो कि नॉन कैश फ्लो रिलेटेड होंगे, यानी कि कैश फ्लोज उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन दूसरी कंसिडरेशन. उसकी एक एग्जांपल ये होगी, लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कैपिटल बजटिंग के लिए आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. लेट्स से कि आपने कहा कि एनालिसिस किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, और एक आपने कहा कि जी हम वी आर गोना स्टार्ट अ सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट फैक्ट्री और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने स्टार्ट करना है. इसमें देखें ये जो आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं दे एड अप. मैं कहता हूं दे एड अप, यानी कि दे एड अप से मुराद हम ये लेंगे कि एनपीवी, आईआरआर एक्सेट्रा जो है आप के सारे वो क्या है कि दे से गो अहेड, यानी कि आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट लेना चाहिए कर लेना चाहिए. यानी सिंपल वर्ड्स में प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है. यार मैं इसकी समराइज अगर करता हूं तो मैं कहता हूं प्रॉफिटेबल है, रिस्क इसका कम है, तो हमें ये स्टार्ट कर देनी चाहिए. लेकिन आपने जो लोकेशन चूज की है, लेट्स से लोकेशन जो आपने ली है इट्स मैं कहता हूं ये कोई नेचुरल लेक है उसके पास आपने लिया है. इसका देखें दूसरी चीजें जो आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या चीज देखनी पड़ेगी आपको कि लेट्स सपोज लोकल बंदे क्या कहते हैं या लोकल आपकी पॉपुलेशन क्या कह रही है. इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है या बहुत अच्छा एरिया है, खूबसूरत है, आप अगर इधर सीमेंट प्लांट लगाते हैं तो उससे क्या होगा, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं सीमेंट से रिलेटेड, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी. एक तो ये होगी कि आपकी ट्रैफिक वगैरह
बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि लोकल पॉपुलेशन को ऑब्जेक्शन हो, क्या क्या हेल्थ हेल्थ कंसर्न हो सकती हैं। इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, या आपका ये जो प्रोडक्ट है इसकी वजह से इन्वायरमेंट डैमेज होती, उसे कैसे, या आर यू गोना अकाउंट फॉर इट? वेल एक्चुअली अगर आप इन फैक्टर्स पे रिलाई करें तो इनमें दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, जो शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि ये प्रॉब्लम जो है क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है, कैन वी इग्नोर इट, डू यू थिंक? मैं लेट मी पुट दिस, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो एस्पेक्ट है क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? वेल इन रियल लाइफ दैट वुड बी रियली प्रॉब्लमेटिक, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। नो यू कैन नॉट, आंसर वुड बी सिंपली नो। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं तो क्या होगा, गवर्नमेंट आप पे फाइन वगैरह कर सकती है। लोकल पॉपुलेशन अगर आपके खिलाफ हो जाती है, दैट बिकम्स अ ह्यूज इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर हेल्थ कंसर्न होती है, आपने प्लांट लगा लिया, वहाँ पे कोई बीमारियां होने लगी हैं आपके इस प्लांट से रिलेटेड, तो क्या होगा, वंस अगेन गवर्नमेंट में माइट गेट इन्वॉल्व और आपको फर्दर वो क्या होगी। इसके अलावा एक चीज जो होती है, यू हैव टू कीप इन माइंड इज रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन। लेट्स से कि अगर आपकी, मैं कहता हूँ कि आपके प्लांट की वजह से लोगों में बीमारियां फैलने लगी, या लोगों ने का ये जनरल तासुर है कि आप, क्योंकि वहाँ पे बीमारियां जो फैली हैं प्लांट लगने के बाद फैली हैं, इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब हो गया, झील में आप अगर वेस्ट वगैरह डिस्चार्ज करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो गई है, झील पोल्यूशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों के पीने के पानी के मसाइल हो गए। और रेपुटेशन का क्या होगा कि रेपुटेशन का रिस्क आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा कि लेट से, जैसे आजकल के दौर में मीडिया बहुत एक्टिव है, मीडिया में खबरें चलती हैं, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, आपकी उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। देखिए क्वांटिटेटिव, जहाँ तक क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात होती है, ये जनरल हमने डिस्कशन की है। क्वांटिटेटिव फैक्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कौन कौन से होंगे? जस्ट फॉर रीकैप क्या कुछ हो सकता है? लेट से मैं कहता हूँ पे बैक आपने चेक कर ली, नेट एनपीवी चेक कर ली, आईआरआर चेक की, इसके अलावा और हमने जो डिस्कस की थी टेक्निक्स, कौन कौन सी हो सकती हैं पॉसिबल? यस, दैट इज अप टू यू कि आपने लोगों ने किस तरह से इवेल्युएट किया है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपने पे बैक, और क्या हो सकता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आपने और दूसरी चीजें जो देखनी है, जैसे आपने देखा पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक्सेट्रा, काफी जितनी भी हमने टेक्निक्स की थी वो आपने इसमें देखी हैं। और इसके बाद क्या होगा, देन अगर ये इफ दे वर्क आउट ओके हो जाता है, यहां से आप कहते हैं देन यू हैव टू कंसीडर क्वालिटेटिव फैक्टर। और वो कौन कौन से होंगे? दैट वुड बी वन थिंग, जैसे कि इधर दिया हुआ है, जनरलाइज किया गया उसी फिगर्स को। इज दैट ऑल? दैट इज द मेजर क्वेश्चन। ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या यहीं पे आप एंड कर देंगे प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली वाइबल है, फिजिबल है, आप उसे कंटिन्यू कर लेंगे? व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि प्रीवियस सिनेरियो में लेते हैं, लोकल पॉपुलेशन अपोज कर देती है आपके इस प्रोजेक्ट को। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इट वाज इन इंडिया। इंडिया की एक एग्जांपल है कि टाटा ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, दैट वाज, जैसे कि मे बी यू नो अबाउट इट, टाटा नैनो। ये एक्चुअल में क्या थी, 1 लाख की गाड़ी उन्होंने बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और उन्होंने एक गाड़ी भी बनाई है नैनो के नाम से, जिसकी की इंडियन रुपीस के में 1 लाख रुपए कीमत है, जो कि उसके नियरेस्ट कंपेटिटर से तकरीबन आधी से भी कम थी। इसमें देखें, इसमें प्रॉब्लम क्या था, ओरिजिनल लोकेशन जो थी इसकी, जहां पे ये प्लांट लगना था, उधर के लोकल पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए।
और क्या करना पड़ा, टाटा इंडस्ट्री को, प्लांट को क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा। और एट ह्यूज कॉस्ट, यानी उस पर खुद ही सोचिए कि एक जगह पे आपने प्लांट लगाया, उसे दूसरी जगह पे मूव करना पड़ा। और इससे प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई थी, व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल से क्या होगी? एक तो ये हो गया, हमने ऑलरेडी कह दिया कि प्लांट पूरा का पूरा मूव किया, उस पर काफी ज्यादा कॉस्ट आई। दूसरी क्या थी, प्रोडक्शन शेड्यूल जो था वो डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा क्या है, इसकी भी क्या थी, दैट हैड अ कॉस्ट। एंड एट वन टाइम प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि रिस्क एक आ गया था, दैट वाज कि वो कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो सकता था सिंपली बिकॉज इतनी ज्यादा डिलेज हो गई थी। और दूसरे इसमें देखें, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा यार, रियल लाइफ में इट्स नॉट दैट सिंपल। के डू यू थिंक, आप लोगों के ख्याल से, कि जब उन्होंने ये ओरिजिनल प्लान, ओरिजिनल लोकेशन ली थी, डिडंट दे गो थ्रू ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स? बिल्कुल यूज की थी उन्होंने, टेक्निक्स भी यूज की थी। और इसका क्या था, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या थे, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो थे दे वर्कड आउट। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो थे ये क्या हो गए थे, दे वर ओके, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड। लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स या दूसरे जो फैक्टर्स थे उनकी वजह से दे हैड टू होल्ड या हॉल्ट देयर होल प्रोजेक्ट, काफी ज्यादा उन्हें लॉसेस हुए थे। तो इसी तरह हाउ डू यू डील विद देम, दैट इज वन थिंग कि आप कैसे कर सकते हैं। या फर्स्ट उससे पहले प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट फैक्टर, व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स, या व्हाट अबाउट अदर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द मेन फोकस ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। इसमें देखें क्वांटिटेटिव फैक्टर्स का जनरली फॉर पर्पस डिड्यूस कर देता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, मॉनिटरी वैल्यू पे। और मॉनिटरी वैल्यू का प्रॉब्लम क्या होता है, हम कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर लेते हैं। जैसे आईआरआर की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या है, री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है। जो हमने कैश फ्लोज का जिक्र किया था उसके अंदर भी क्या थी, कुछ ना कुछ हम अज्यूम जरूर करेंगे ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड। जैसे इसमें एक क्या है, फोरकास्ट किस बेसिस पे किए, बेशक हमने सारे फोरकास्टिंग में डिफरेंट टूल्स अप्लाई किए टूल्स, जैसे सिमुलेशन वगैरह भी अप्लाई की, सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लिए। लेकिन वंस अगेन प्रॉब्लम क्या थी ह्यूमन फैक्टर में, कि व्हेन यू टॉक अबाउट रियल वर्ल्ड तो एकदम से ये चीजें चेंज हो सकती हैं। इसमें देखें एक चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ सीरीज ऑफ रिडंडेंसी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट। यानी कि आपने कहा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैं कह देता हूं एक्स, इसमें आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक्स क्या है, अब आपके उससे फिजिबल नहीं है, यानी कि अब ये फिजिबल नहीं रहा। इसमें 400 लोग एम्प्लॉयड हैं, 400 अफराद इसमें एम्प्लॉयड हैं। इसमें क्या होता है कि आप कहते हैं क्योंकि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो ऑन सो फोर्थ। एज वी वर डिस्कसिंग के ये 400 एम्प्लॉयड लोग एम्प्लॉयड से फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका क्या कहता है कि प्रोजेक्ट को क्या कर देना चाहिए, स्क्रैप कर दें या इसे क्या करें,
क्लोज कर दें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी आपको कि यार व्हाट अबाउट, और ये लोग क्या आ जाएंगे, इसे कहते हैं रिडंडेंट कर दें या ले ऑफ कर दिया जाए इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इनकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करते तो कंपनी का प्रॉब्लम क्या है कि लॉन्ग टर्म में कि यार इनकी आपने सैलरीज वगैरह देते रहना और कंपनी पे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो यही कहते हैं कि इसे क्या कर देना चाहिए, सिंपली बंद कर दें और ये लोगों को थोड़ी सी बहुत जो भी पेमेंट बनती है दें और इन्हें फारिग कर दिया जाए। लेकिन सोशल एस्पेक्ट क्या आ जाएगा? सोशल एस्पेक्ट आपके ख्याल से क्या होगा? एक तो ये है कि ये खामोशी से चुपचाप पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कंसिडर योरसेल्फ इन सिनेरियो के पाकिस्तान में जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें देखें प्रॉब्लम क्या आ जाती है। पाकिस्तान रेलवे उसकी एग्जांपल है, पीआईए एग्जांपल है, फिर कॉन्सेंट्रेट लेट्स पाकिस्तान रेलवे की लें तो उसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है? अगर वो चाहे तो क्या इदारा नुकसान पे नुकसान दे रहा है, आपको बंद कर देना चाहिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का इशू क्या है? सोशल एस्पेक्ट। क्या ये जो 400 बंदे, व्हाट इफ दे स्टार्ट प्रोटेस्ट करते हैं, मीडिया पे आता है, आपकी रेपुटेशन खराब होती है और इस तरह की कई और चीजें भी हो सकती हैं जिससे कंपनी को क्या होगा, फाइनेंशियल, बेशक आपके एस्पेक्ट कहते हैं लेकिन कंपनी की रेपुटेशन वगैरह खराब होगी, इमेज खराब हो जाएगा। इस वजह से कंपनी में कंटिन्यू या कंपनी का बेशक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे डिसीजन ले सकती है। नाउ वी आर गोना डिस्कस दिस। इसमें देखें, इसमें देखिए जो कहानी अभी छोटी सी हमने डिस्कस की थी, इसमें आप जैसे देखें इसमें एक एग्जांपल जो दी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैल्कम ग्लेजर अगर उस पर क्या करता है कि टेक ओवर कर लेता है क्लब को, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फाइनेंशियली तो वो बहुत फिजिबल होगा, लेकिन क्या हो सकता है कि ये वही बात होगी, लेट मी पुट इट इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर करूँ या लोकल कॉन्टेक्स्ट में, लेट से कि मैं कहता हूँ कि आज एक सपोज कर लेते हैं कि यस इसराइली कंपनी है, ये इसराइली इन्वेस्टर है, मैं कह देता हूँ मिस्टर एक्स। वो क्या करता है कि आपकी लेट से कोई फेवरेट फूड प्रोडक्ट है, एग्जांपल ले लेता हूँ, हबीब कुकिंग ऑयल पे टेक ओवर कर लेता है या हबीब कुकिंग ऑयल को परचेज कर लेता है। तो इसका फाइनेंशियली क्या है यार कि वो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, सब कुछ बढ़ जाता है, क्वालिटी भी इतनी रहती, लेकिन सोशल बैकलैश इसका क्या होगा? वुड यू एक्सेप्ट इट? सोशल बैकलैश क्या होगा? दैट इज द मेन इशू यार कि ये कंपनीज दे डू फेस इट, और रियल लाइफ में ये बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि यू कैन नॉट इग्नोर इट। इग्नोर आप नहीं कर सकते। जैसे इसमें है कि सपोर्टर्स, अब देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड की वैल्यू क्या है, ये दुनिया का मशहूर तीन फुटबॉल क्लब है, इसकी वैल्यू किधर लाई करती है? वैल्यू किधर लाई करती है? इसे कहते फैन फॉलोइंग में। और अगर मैल्कम ग्लेजर को फैंस पसंद नहीं करते, वो ये टेक ओवर कर लेता है, तो क्या होगा? वो क्या करेंगे, फैंस शिफ्ट कर देंगे अपनी लॉयल्टी या पसंद ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, कोई मैच नहीं देखने आएगा, ये वो नहीं होगा, तो इसकी क्या रेपुटेशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा फाइनेंशियली भी क्लब के लिए इन लॉन्ग टर्म। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट या नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? यस एक तो ये हम देखेंगे स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं आप, दूसरा क्या HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, पेस्ट या पेस्टल एनालिसिस,
पब्लिक इमेज क्या है ये हमने थोड़ी सी वो की है, और स्टेक होल्डर एनालिसिस। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या डेवलपमेंट इश्यूज क्या हो सकते हैं, कि हो सकता है कि अभी लेट्स से कि यही कि हबीब ऑयल वाली मिसाल ले लेते हैं, हबीब ऑयल मिल्स वाली, कि एक इसराइली कंपनी या इसराइली बंदा टेक ओवर कर लेता है, आप सारों को ये बात पता लगती है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो यू में कंटिन्यू, यार मजबूरी के तहत आपको यही परचेज करना पड़े। लेकिन लेट्स से कि उसी मार्केट में कोई और अगर कंपेटिटर उसका आ जाता है, तो देन व्हाट्स गोना हैपन, तो क्या होगा, सेंटिमेंट की बेस पे या अपने रिलीजियस बिलीव्स या सोशल उसकी बेस पे क्या होगा, बहुत से लोग क्या करेंगे, दे वुड स्विच टू द अदर कंपेटिटर, जो भी है उसका कंपेटिटर है उसकी तरफ वो स्विच कर जाएंगे। देखिए व्हाट इज क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं क्या, बेसिकली क्या है? देखिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स द अदर इश्यूज दैट में इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ डिसीजन, के एक डिसीजन की आउटकम को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2-3 स्टोरीज या जो केसेस थे रियल लाइफ सिनेरियो में, जैसे टाटा मोटर्स वाला आपको जिक्र किया था, उसमें क्या था कि प्रॉब्लम क्या हुई कि उधर प्रॉब्लम ये होगी थी कि लोकल पॉपुलेशन उसके अगेंस्ट थी, बिकॉज दे थॉट कि इधर अगर प्लांट लगा तो उनकी लैंड्स वगैरह जो होंगी, उसके जो पानी या दूसरे रिसोर्सेज है वो कंपनी के हवाले हो जाएंगे, ये कंपनी ले जाएगी और उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, या उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाएगा, थिंग लाइक दिस। और इसमें अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लेना चाहें तो लेट मी गिव यू एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर कि एक टाइम था कार्टून कंट्रोवर्सी चली थी, और उसका प्रॉब्लम क्या हुआ था, उसे उसकी वजह से पीपल बाइकआउटेड, या लोगों ने क्या बाइकआउट की थी, रिलीजियस लीडर ने लोगों से अपील की थी कि बाइकआउट कर दें कि वेस्टर्न प्रोडक्ट था। और एक रिसेंट एपिसोड जो थी वो फिल्म से रिलेटेड उसकी थी, कि उसमें क्या हुआ था कि पूरे मुल्क में फसाद, दंगे शुरू हो गए थे, प्रॉब्लम्स आ गई थी, और वहाँ से लोगों का क्या था कि बाइकआउट कर दिया जाए मगरिबी प्रोडक्ट्स का, जिसमें सबसे ज्यादा फेस जो थी डेनमार्क ने की थी ये चीज, या डेनिश प्रोडक्ट्स का था, और उसके साथ उसमें एक जो प्रॉब्लम आया था टेलीनॉर का। टेलीनॉर के काफी ज्यादा कस्टमर जो थे दे स्विच देयर से लॉयल्टीज, या वो अपने स्विच कर लिए थे उन्होंने, सिंपली बिकॉज दे थॉट कि यार ये उसी उससे कंट्री से बिलोंग करती है जिन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या किया है, उछाला या उसका मजाक उड़ाया है। तो इसमें दैट इज दे वुड बी, इस तरह के जो फैक्टर होंगे दे आर एक्चुअली क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ह्यूमन रिसोर्स, देयर रिस्पॉन्स एंड डिसीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें देखिए सबसे पहली चीज क्या है, स्वॉट एनालिसिस होती है, कर सकते हैं आप। इसमें स्वॉट एनालिसिस में आप करते क्या हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं अपनी। स्ट्रेंथ में आप क्या देखेंगे कि करंट स्ट्रेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल आपकी कहते हैं मार्केट शेयर कितना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उससे पहले मार्केट शेयर क्या है, और क्या होगा करंट स्ट्रेंथ है आपकी मार्केट शेयर, लेट से मैं कहता हूँ 60% है, न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च के बाद ये 65% हो जाता है, यानी कि +5% आपकी मार्केट शेयर बढ़ गया। वीकनेसेस क्या है इसकी, वीकनेसेस मैं कह देता हूँ कि लेट से कि आपकी लेबर या स्किल्ड लेबर का इशू है। स्किल्ड लेबर यानी नए प्रोडक्ट के लिए आपको स्किल्ड लेबर करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट नहीं हायर करनी पड़ेगी, थिंग लाइक दिस, और आपके पास ये क्या है, शॉर्टेज है। तो इसे आपने ये क्यों एनालाइज करें कि हाउ कैन यू, स्ट्रेंथ पे क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या ऐड हो रही है, या ये हमारे उसमें एग्जिस्टिंग उसमें क्या ऐड कर रहा है,
वीकनेसेस में आप क्या देख रहे हैं कि शॉर्टेज वगैरह है हमारे पास ऑलरेडी लेबर की, तो इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज के ये प्रोडक्ट से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई कर देगा, प्रोडक्ट रेंज को, यानी हमारी प्रोडक्ट की पहले 5-10 किस्में या लाइन, अब 2 लाइन ऐड हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हमारे रिस्क फैक्टर या रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और थ्रेट्स इसकी क्या है, सबसे बड़ी, लेट्स से मैं थ्रेट करता हूँ, थ्रेट क्या हो सकती है, रिजेक्शन बाय पब्लिक, पब्लिक रिजेक्ट भी कर सकती है। तो आप इसे ओवरकम कैसे करेंगे, इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे। इसमें देखें एक एग्जांपल, अगर आपने कोई देखा हो, कई बार होता ही है कि मैनी प्रोडक्ट्स आर लॉन्च्ड, प्रोडक्ट लॉन्च हो जाते हैं एंड देन दे डिसअपीयर हो जाते हैं, सिंपली बिकॉज क्या कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे या पीपल डू नॉट वांट इट। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, सोशल भी, इकोनॉमिक भी और दूसरे एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। नाउ वी कम टू पेस्टल। प्रीवियसली इसे इट यूज्ड टू बी पेस्ट एनालिसिस, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट और लीगल इश्यूज को इतना ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन अगर इफ यू टॉक अबाउट इट रियल लाइफ सिनेरियो, तो दीज आर मेजर इश्यूज। आजकल के दौर में बहुत मेजर इश्यूज है। उसकी वजह क्या, इवन दो कि हमारे इधर या डेवलपिंग कंट्रीज में इतना ज्यादा इन्वायरमेंट वगैरह को केटर नहीं किया जाता, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि लेट्स से कि अगर आप, मैं कहता हूं कि हमारी एक कंपनी है, लेट्स से MBA इंक, उसमें क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जो एक चीज आ जाती है कि आप जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जो है, इसका क्या है, इन्वायरमेंट पे ये क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। और इसके अलावा चाइल्ड लेबर का इशू आ सकता है। ऑल्दो यू आर नॉट बॉदर्ड, हमारी तो कोई मसला नहीं, बच्चा है काम कर रहा है, लेकिन बाहर ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ा इशू आता है। तो दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम कि यार आप क्या कर रहे हैं कि वो लोग दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल, जो आपका एंड कस्टमर है या उनका जिन्हें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के कस्टमर क्या है, दे आर रियली कॉन्शियस और बहुत अवेयरनेस है उनमें इन चीजों की। यही वजह है कि वो क्या हो गए, मोस्ट ऑफ टाइम दे पे एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, लेकिन दे प्रेफर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मुराद क्या होगा कि वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि नेचर से यूज या जिनकी प्रोडक्शन पे नेचुरल उसको या इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो। पेस्टिसाइड वगैरह वो प्रेफर नहीं करते, पेस्टिसाइड या, और यही है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो भी इंपोर्ट करते हैं उसमें एक चीज का ख्याल रखते हैं कि उसमें क्या हो कि ये चीजें इलीगल या इन्वायरमेंटल इश्यूज एज सच ना हो। इसमें देखें इसमें एक जो है, decision to site a series of wind turbines at coastal areas might be justified on financial ground, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, विंड टर्बाइंस हैं या विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली फिजिबल हो। लेकिन लोकल कम्युनिटी का क्या हो रिएक्शन होगा, उसकी वजह क्या है, क्या हो सकती है कि व्यू जो है कोस्ट का वो क्या हो सकता है, दैट माइट बी ब्लॉक्ड, या ब्लॉक हो सकता है, या क्या होगा कि हम कहते हैं कि यार खूबसूरती जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी।
क्या आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट करती है? हो सकता है कि गवर्नमेंट माइक से कि यस वी डू सपोर्ट इट, लेकिन इससे क्या है, इन्वायरमेंट डैमेज होगी, इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे, जैसे वो पौधे, नॉट पौधे तो नहीं एक्चुअली, यानी परिंदे वगैरह जो आते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, या इस तरह के कोई इशू आ सकता है। इसमें देखें नॉइज पोल्यूशन की उनकी वजह से वो डिटर्बेंस चलती है तो दे आर क्वाइट लाउड, उनकी वजह से क्या होता है, आप लोगों का क्या है कि पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, नॉइज लेवल बढ़ जाएगा, इसके हेल्थ पे हमेशा एडवर्स इफेक्ट होंगे। डैमेज टू इकोसिस्टम, जैसे मैंने जिक्र किया कि आपके जो बर्ड्स वगैरह सी से रिलेटेड बर्ड्स वगैरह वो क्या होंगे, दे माइट बी स्केर्ड ऑफ, या हो सकता है कि वो उनका प्राइम नेस्टिंग एरिया जो कि आप विंड टर्बाइन की वजह से वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, या वो वहां से भाग जाए। अगर ये इश्यूज आ जाते हैं तो उससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल फेलियर में दे प्ले अ वाइटल रोल। और ये क्या है कि इनका कोई आप क्वालिटेटिवली आप देख सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली यू कैन नॉट जज इट, या जज करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए जहाँ तक पेस्टल एनालिसिस की बात है, इट इज़ वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल। उसमें की वजह क्या है कि हम तकरीबन सारे जो पॉसिबल हो सकते हैं सोशल या नॉन क्वांटिफाइबल फैक्टर्स, उन सारों को हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए क्या कि वेयर गोना लुक एट एक सिंपल सी सिनेरियो है पेप्सी कोला का, वो देखेंगे जिसके अंदर क्या होगा, दैट वुड बी कंपस, यानी कि ये सारे फैक्टर्स को कंपस कर लेगा। देखें इसमें पेप्सी कोला की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान लोकल, उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट यानी वेस्टर्न कंट्री, या सिंप्लीफाइड उसमें सिंपली यार आई पुट इट हियर यूएसए के उसमें पेप्सी कोला क्या है, बहुत मशहूर कंपनी है बेवरेजेस की, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मैन्युफैक्चर करते हैं। इस वजह से ये क्या है, एफडीए उनका एक इदारा है, उसके अंडर आते हैं। इस वजह से उन्हें क्या है कि लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, क्वालिटी से रिलेटेड, हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जो उन्हें पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन देखें दुनिया में क्या है, पूरी दुनिया में, क्योंकि पेप्सी एक वो प्रोडक्ट है कि जो पूरी दुनिया में तकरीबन आपको मिलेगा। उसमें कई ममालिक में जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती होगी लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट होंगे या सख्त होंगे, कई ममालिक में क्या है थोड़े से लो हो जाएंगे, या उनका क्या होगा, लॉज इतने ज़्यादा सख्त नहीं होंगे। देखें जहाँ तक कंपेटिटिव प्राइसिंग की बात है, कंपेटिटर्स हैं पेप्सी के कौन कौन से हैं, मेनली आपके पास कोक है, कोका कोला है। अदर फैक्टर पेप्सी हैज टू कीप इन माइंड, यानी पेप्सी को कंसिडर करने पड़ते हैं, वो कौन से पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, देखें जैसे कि अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि किसी मुल्क में या पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती हैं, तो लोग क्या होंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, बेरोजगारी वगैरह जो होगी उसकी वजह से क्या इशू आ जाएगा, प्रॉब्लम ये आ जाएगी पेप्सी को कि उनकी सेल्स डाउन हो जाएगी। सेल्स डाउन होती है तो उसके क्या होगा, फाइनेंशियली उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और उसके से ज्यादा क्या है, क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन स्टार्टली डिफरेंट फ्रॉम पेप्सी हैज टू स्टे इन लाइन विद दोस पॉलिसीज एंड चेंज कैन अडेप्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन यानी कि हर मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वो सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेप्सी को क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके लिए अगर वो पेस्ट एनालिसिस कर रही है, पेस्टल एनालिसिस क्या होगा, सबसे पहले इकोनॉमिक, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पॉलिटिकल हेयर, पॉलिटिकल सिनेरियो हमने डिस्कस किया। इकोनॉमिक सिनेरियो क्या होगा, इसमें यह है कि यार
ये रिसेंट क्राइसिस या रिसेंटली जो आजकल के हालात चले, इकोनॉमिक कंडीशन, जो आजकल इकोनॉमिक कंडीशन चली, उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है पेप्सी जैसी कंपनी के लिए कि यार इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए पीपल आर नॉट दैट मच विलिंग कि यार वो इतना पैसा उस पर लगाना नहीं चाहते। ऑल्दो के आजकल इवन इन पाकिस्तान हमारे क्या है, इट्स ऑलमोस्ट पार्ट, डेली पार्ट एंड पार्सल हमारी जिंदगी का बन गया। लेकिन क्या है कि लोगों के क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, ये कंडीशन की वजह से लोग हमेशा क्या करेंगे, ये क्या चीपर सब्सिट्यूट की तरफ जाएंगे, जैसे लोकल ब्रांड्स के कोलास वगैरह आ जाएंगे, उनकी तरफ लोगों का रुझान होगा, सिंपली बिकॉज दे वांट टू सेव मनी, या वो पैसा थोड़ा बहुत जितना हो सकता है वो बचाना चाहते हैं। इसमें के साथ उसे क्या है कि मार्केटिंग कैंपेन पे क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे उन्हें एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, नई नई स्कीम वगैरह मुतारिफ करनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्कीम ऐसी देंगे जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर ले। इसमें क्या है कि अगर हालात फिर भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करेंगे, दे वुड कंसिडर, या उनका क्या होगा, दे हैव टू कंसिडर डाउन साइजिंग। वो डाउन साइजिंग करने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या, और रीथिंक करेंगे कि नई मार्केट में पेनिट्रेट किया जाए या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, थिंक लाइक दिस, इस तरह की उसमें वो पड़ जाएंगे। इस वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस का क्या होता है कि यार यू कैन नॉट इग्नोर इट, सिंपली बिकॉज ये क्या, लोगों के पास पैसा होगा तभी वो आपके प्रोडक्ट पे स्पेंडिंग करेंगे। कीपिंग इन माइंड के अगर आप नेसेसिटीज की बात करते हैं, लोगों की जो मजबूरी है, फॉर एग्जांपल आटा, चीनी, दाल वगैरह, ये घी बेशक होगी, लेकिन लोग उनकी भी स्पेंडिंग कट करेंगे। और एक जो प्रॉब्लम होता है कि मोस्ट ऑफ दी ट्रेड जो कि गुड्स होती हैं, जो कि हम ट्रेड करते हैं या कंपनीज ट्रेड करेंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी, दे वुड बी नॉट नेसेसिटीज। नेसेसिटीज की थोड़ी सी चीजें होंगी और ये क्या होगी, ऑलमोस्ट दे वुड बी लग्जरी आइटम। फॉर एग्जांपल अगर आप पेप्सी की बात करते हैं तो यार यू कैन ऑलवेज ड्रिंक, सब्सिट्यूट इसका सबसे चीपेस्ट सब्सिट्यूट क्या होगा पेप्सी का, वेल एक्चुअली दैट वुड बी वाटर, पानी होगा। क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पानी पी लें, या फिर क्या हो सकता है लोकल घर पे कोई मैन्युफैक्चर कर लें, जैसे लेमनेड या शिकंजी होती है या शिकंज बीन, या इस तरह का कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करें जिसपे कॉस्ट कम हो एज कम्पेयर टू पेप्सी एंड ड्रिंक इट। तो इस तरह की सिचुएशन में लेकिन इसमें एक चीज के देखें कि इन यूएसए एंड यूरोप दैट वाज क्वाइट ट्रू। पेप्सी की जहां तक नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, ये इकोनॉमिक डाउन टर्न जब स्टार्ट हुआ 2008 में, तो क्या हुआ, इसकी सेल इंक्रीज होगी। उसकी वजह क्या है, जैसे पहले भी मैंने कहा था, क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन या वो होता है कि इकोनॉमी कंट्री टू कंट्री हालात वेरी करते रहते हैं। पाकिस्तान वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो पीपल वुड नॉट हैव इनफ, या लोगों के पास सब्सिट्यूट है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके पी लेंगे, या फिर क्या करेंगे, लोकल ब्रांड्स की तरफ चल जाएंगे। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट यूरोप एंड अमेरिका, तो वहाँ के लोग दे डू नॉट प्रेफर, या लोकल उस पर वो प्रेफर नहीं करते, वो बॉटल ड्रिंक्स वगैरह दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, वो जिंदगी का नॉर्मल था हिस्सा, रूटीन है। तो उसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक डाउन टर्न की वजह से उनकी सेल बढ़ गई। सिंपली उसके रीजन क्या था, यस दैट वाज जो लोगों को जॉब से निकाला गया था या जो जिनकी जॉब खत्म हो गई थी, तो क्या दे स्पेंड मोर टाइम, वो घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, जिस वजह से वो क्या था कि इनके पास एक सब्सिट्यूट ये था, वो शराब पिए, जो नॉर्मल उधर की होती है, यानी कि हमारे माशरे में वो बहुत बुरी चीज समझी जाती है, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, कि वो हराम है। लेकिन वहां पे क्या है, दैट इज नॉर्मल, उनकी जिंदगी का हिस्सा है, या दे डोंट, उनका सोशल वो सेटअप चेंज है। तो इस वजह से क्या है कि एक तो ये थी कि शराब पिए, लेकिन दैट इज
एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू पेप्सी, या कैन ऑफ पेप्सी से कैन ऑफ बियर हमेशा महंगा होता है। तो इस वजह से वो क्या थे, देर वर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एट होम एंड दे प्रेफर्ड ड्रिंकिंग कोक या पेप्सी वगैरह पीने लगे थे, जिस वजह से उसकी सेल अप हो गई थी। और जहां तक सोशल इम्पैक्ट की बात आती है, ये देखें, थिंक अबाउट इट कि सोशल फैक्टर क्या है। पेप्सी जैसी कंपनी को सोशल फैक्टर्स क्या है कि यार इफ यू आर वेस्टर्न सोसाइटी में रहते हैं या ईस्टर्न में इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं, हिंदू सोसाइटी में, जिधर मर्जी रहें, तो क्या है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे कहीं पे भी पाबंदी नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम पीपल ड्रिंक इट, क्योंकि इसके एज सच उनके नज़दीक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन एक अल्कोहलिक ड्रिंक मैन्युफैक्चर, या एक मैं कहता हूं कि लेट्स से होप मैं स्पेलिंग गलत स्पेल नहीं करा, हाइनिकन, ये क्या अल्कोहलिक ड्रिंक मैन्युफैक्चर करता है। अल्कोहलिक ड्रिंक मैन्युफैक्चर करता है। यार ये अगर पाकिस्तान में आ जाए तो कहते जी पाकिस्तान में लेबर भी सस्ती है और हम यहाँ पे आते हैं, एक नई मार्केट स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के लिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की, तो क्या ये कामयाब होगा? वेल एक्चुअली नो। और अगर ये हाइनिकन वाले नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक बना लेते हैं तब ये कामयाब हो गए, स्टिल देयर वुड बी क्वाइट क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, सिंपली बिकॉज लोग क्या कहेंगे, नहीं हम इनका ड्रिंक नहीं लेते, हमेशा लोगों को डाउट ही रहेगा। लेकिन पेप्सी को ये प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखें पेप्सी वाले क्या है, इफ यू लुक एट इट, कॉमन एग्जांपल लेनी है, पाकिस्तान में इन्होंने एक क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया हुआ है और इनका क्या है, ऑलमोस्ट जो भी टॉप प्लेयर्स हैं ये क्या हो गए, दे वुड बी देयर पब्लिक फेस। और इफ यू टॉक अबाउट इट, इंडिया में भी एक क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर हैं, काफी अरसे तक रहे हैं और अभी भी हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां पे इंडियन प्लेयर्स हैं, उन्होंने इंडियन प्लेयर्स को वो किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि वो बताना क्या चाहते हैं कि इंटरनेशनली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है, हर मुल्क को डिफरेंट उससे केटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई और कंपनीज की एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है कि फुटबॉल से रिलेटेड जो भी होंगे पूरी दुनिया के प्लेयर्स को इकट्ठा दिखाएंगे या इस तरह की काम करेंगे, सिंपली टू प्रमोट देयर इमेज एज कि वी आर नॉट लोकल, यानी कि हम। इसमें देखें एक दो चीजें जो मैसेज दे रहे हैं वो, इसमें क्या है कि हम पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तानी ब्रांड है, इंडिया में होते हैं इंडियन ब्रांड है, अमेरिका में होंगे अमेरिकन ब्रांड है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो कहते हैं कि हम हर मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखें जैसे रमजान, इन मंथ ऑफ रमजान, ये रमजान के महीने में क्या होता है, पेप्सी क्या करती है, कंपनी ऑफर्स लॉन्च कर देती है। और ये क्या करती है, इसे अगर आप देखें कभी रमजान में इनकी जो कैंपेन होती है वो किससे कंसंट्रेट करेगी, फास्टिंग यानी रोजे से, और अपॉन ईद पे क्या होगा, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हर बार नई कैंपेन चलाएंगे और ईद वगैरह का वो करेंगे। इसमें देखें कैन यू मेजर इट फाइनेंशियली, तो आप मेजर नहीं कर सकते कि फाइनेंशियली देखें तो उनका क्या है कि सेल वगैरह। लेकिन इफ यू लुक एट प्रीवियस उसकी भी देखें तो फाइनेंशियली होना क्या चाहिए कि अगर आपकी इकॉनमी डाउन जाती है तो आपकी क्या होना चाहिए कि सेल्स भी डाउन हो। लेकिन दैट इज वन थिंग, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट या उससे देखें तो आपने यू हैव टू कीप इन माइंड के उसका नेचर ऑफ प्रोडक्ट वगैरह की वजह से ये ऑपोजिट इफेक्ट इस पे आ रहा है।
टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। इसकी एक एग्जांपल इफ़ यू रिमेंबर, एक बार फ्यू लेक्चर्स को हमने डिस्कस की थी, दैट वाज कोडैक। उसकी प्राइम एग्जांपल थी कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया था और अब वो क्या होगी, कंपनी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट होगी, ख़त्म हो गई है। जबकि उससे आज से 10, 15 या 20 साल पहले क्या था, कोडैक टॉप ऑफ दी रेंज थी, लेकिन अब वो किधर गई है, इट्स ऑलमोस्ट फिनिश। पेप्सी की एग्जांपल ली है तो इसमें क्या है, सोशल मीडिया, इसमें क्या होगा, दैट वुड बी योर फेसबुक, ट्विटर। फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे क्या होगा, पेप्सी वाले हमेशा अपनी क्या करेंगे, पेजेस बनाएंगे, फैन पेजेस बनाएंगे, वहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च कर देते हैं, थिंग लाइक दिस। और ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है कि वो एक किस्म की नॉर्मल टेलीविजन या उसकी एडवर्टाइजमेंट हट के इधर भी एडवर्टाइजमेंट करें कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, अपग्रेड हुई है, उन्होंने जल्दी से उसे अडॉप्ट कर लिया है। लीगल इश्यूज, देखें लीगल इश्यूज की अगर आप बात करते हैं तो पेप्सी से रिलेटेड एक जो प्राइम एग्जांपल है या मैं साइट करना चाहूंगा, ये कौन सी है, इंडिया की है। उसकी वजह है कि इट्स रियली हार्ड टू फाइंड सच एग्जांपल इन पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा वो नहीं है या इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इफ़ यू जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज या एग्जांपल के तौर पे अगर आप वो करना चाहें तो पेप्सी से रिलेटेड जो एक थी दैट वाज इंडिया में थी, जिसमें क्या था कि इंडिया में देवर उन्होंने पेप्सी का एक इल्ज़ाम जो लगाया था कि उन्होंने क्या किया था कि कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ किया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर कोल्ड ड्रिंक। उसका इशू क्या हुआ था, इशू क्या था, लोगों ने लीगल क्या किए थे, लीगल क्लेम्स किए थे। या लोगों के, खरीदारों के, ये कंज्यूमर्स के बिहाफ पे उन्होंने क्या किया था, लीगल क्लेम्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी आप अपने लैब टेस्ट करवाएं। और उसके बाद क्या हुआ, गिवन लैब टेस्ट डन, फ्लोइंग इनटू पेप्सी फैक्ट्री दैट वाज लोकेटेड नियर बाय इंडस्ट्रियल। क्या था कि ये जो पानी था, वाटर वाज फाउंड कंटेमिनेटेड था, सिंपली बिकॉज कि वो जिधर से लेते थे पानी, दरिया से ले रहे थे, दैट वाज नियर इंडस्ट्रियल स्टेट, एक इंडस्ट्रियल स्टेट के पास था। तो उधर क्या हो रहा था, वही बात आती है, इन्वायरमेंट का इशू आ जाता है कि वो पानी में क्या कर रहे थे, वो डंप कर रहे थे अपने केमिकल वगैरह, जिसकी वजह से क्या था, पानी कंटेमिनेटेड हो गया, गंदा हो गया था, पीने के काबिल नहीं रहा था। और पेप्सी उसी पानी को यूज़ करती थी अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वंस इट वाज प्रूवन, जब वो प्रूव हो गया केस, तो a massive recall was issued। पेप्सी ने क्या किया था, रिकॉल किया था कि यार ऑलरेडी जो उसकी शेल्फ पे यानी मार्केट्स में जितना भी प्रोडक्ट्स थे या उनकी बॉटल्स उन्होंने मैन्युफैक्चर की थी और सेल कर दी थी, यानी मैन्युफैक्चर नहीं की थी, दे ऑलरेडी सोल्ड इट, और उन्हें क्या किया था, रिकॉल करना पड़ा था। यानी कि उन्हें क्या था कि सिंपली कोर्ट ने कहा कि ये खराब है पानी या उनके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा था, लीगल इश्यूज आ गए, कानूनी तौर पे पेप्सी को क्या करना पड़ा कि जितने जो ऑलरेडी उन्होंने बोतलें वगैरह सब कुछ बेच दिया था, बेचने के बावजूद उन्हें क्या करना पड़ा, रिकॉल करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। और नुकसान का देखें, उसकी वजह क्या थी, पेप्सी ने क्यों किया कि इंडिया उसकी क्या है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते। इसकी एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो ये था, डू गो ऑनलाइन एंड चेक फॉर नेस्ले दैट वाज रिलेटेड टू हॉर्स मीट स्कैंडल।
ऑन इंटरनेट आप सर्च करेंगे तो यू फाइंड दैट आउट कि उसका यूरोप में ये हुआ था, हॉर्स मीट का स्कैंडल हो गया था कि उनके पास्ता वगैरह में घोड़े का गोश्त पाया गया था। एंड दैट बिसाइड्स दैट अगर आप लोगों ने लीगल एस्पेक्ट चेक करने तो इसमें ब्रिटिश, लेट मी साइट अनदर एग्जांपल, अगर लीगल इश्यूज की बात करते हैं तो न्यू होराइजन ऑयल स्पिल का चेक कर सकते हैं वंस अगेन ऑन इंटरनेट। दैट वाज डन, या ये किससे रिलेटेड था, कंपनी जो इन्वॉल्व थी दैट वाज ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी, और इनका एक प्लेटफॉर्म था गल्फ ऑफ मैक्सिको, अमेरिका के पास, अमेरिकन कोस्ट के पास था। वो क्या हो गया था, दैट कोलैप्स, जिसकी वजह से क्या था कि तेल लीक होने लगा था और वो कोस्ट का बहुत ज्यादा डैमेज किया था। बिलीव इट और नॉट, कंपनी फेस्ड बिलियंस अरबों डॉलर का ऑलमोस्ट फाइन हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और अभी भी वो मुकदमात वगैरह चल रहे हैं। और एक जो खदशा था कंपनी को कि अगर कंपनी का ज़्यादा वो हो जाता, प्रॉब्लम होती, क्यों सोशल मीडिया उसके खिलाफ हो गया था और दूसरे लोग इसके खिलाफ हुए थे, तो प्रॉब्लम ये थी कंपनी को क्या कर सकती थी, यूएस गवर्नमेंट ये भी कह सकती थी कि यू कैन नॉट ऑपरेट, या आपको ऑपरेट ही करने नहीं दिया जाएगा इस एरिया में, जो कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है या बहुत बड़ा झटका होता है। नाउ वी कैन डिस्कस लास्ट जो पार्ट था पेस्टल का, इन्वायरमेंटल फैक्टर। एज लॉन्ग एज पेप्सी की अगर आप बात लेते हैं, लेकिन जहां तक पेप्सी की बात है, नॉट इमेंसली कोई ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा ट्रेड पे या प्रॉफिट जनरेशन वगैरह पे, लेकिन इसका प्रॉब्लम किधर होगा, एग्री बिजनेस पे बहुत ज्यादा, स्पेशली इन केस ऑफ, मैं कह देता हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर हैव गॉट एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इट टेक्स फॉर टू मैन्युफैक्चर 1 लीटर ऑफ पेप्सी, इट ऑलमोस्ट टेक्स 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बोतलों की वॉशिंग होती है, काफ़ी पानी ज़ाया होता है और दूसरे काफ़ी इसमें इश्यूज आए, जिसकी वजह से तकरीबन 2.5 लीटर तक पानी यूज होता है 1 लीटर पेप्सी को मैन्युफैक्चर करें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इट्स विथ फार्मर, मुझे किसानों वगैरह का इश्यू हो जाएगा। और फार्मर से ज्यादा क्या होगा, क्रॉप्स का क्या इशू होगा कि पानी नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट वगैरह का आपका इशू ये होगा। एनवायरमेंटल इशू की अगर आप बात करें, लेट्स सपोज वहाँ पे नेचुरल लेक है, तो क्या होगा, वहाँ पे पौधों वगैरह या उनके लिए जो पानी चाहिए उन्हें, वो उन्हें नहीं मिल सकेगा, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं। और कई कंपनियां होती है, फॉर एग्जांपल पेप्सी वगैरह के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जैसे पहले मैंने बात की ब्रिटिश पेट्रोलियम, शुगर कंपनीज लाइक ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो उसके लिए इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा होगा, या अदर लेट्स से अदर या अदर ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनी जो है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्वायरमेंट वगैरह का, दे हैव टू रियली टेक केयर ऑफ इट। उसकी प्रीवियस एग्जांपल दी थी लीगल, उसमें कि लीगली कानूनी तौर पे जो जुर्माने हुए थे ब्रिटिश पेट्रोलियम को, दैट वाज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। नाउ वी कैन टेक इट टू अदर वन स्टेप फर्दर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, ये क्या होंगे कि आपको क्यों कंसिडर करने पड़ते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स के फैक्टर्स, वाई। देखिए, एक दो चीज़ें जो होती हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होंगी, दैट वुड बी मोटिवेशन। अगर आप कहते हैं बजट जो है
बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है या बहुत ज़्यादा सख्त है तो उसका क्या होगा, मोटिवेशन जो होगी क्या हो जाएगी, मोटिवेशन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बंदे को ये टेंशन होगी। आपको लेट अस पुट दिस एग्जांपल के हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं या हम लोग अपने भी अपने आप को उस जगह पे रखते हैं मैनेजमेंट लेवल पे कि बहुत स्ट्रिंजेंट या बहुत टाइट बजट आपको दे दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली वन थिंग वुड बी दैट वुड प्लेग यू, हमेशा आपको प्लेग करती रहेगी, दैट वुड बी क्या ये मैं पूरा कर सकूंगा टारगेट। पहले ही हमें पता लग जाता है यार टारगेट बहुत हाई है। ये वही बात होती है कि अगर लेट्स से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या किसी भी क्रिकेट टीम को 380 का टारगेट दे दिया जाए 50 ओवर्स में, तो सबसे पहले वो जो कहते हैं जनरल डिस्कशन होती, कमेंटेटर भी कहते हैं कि स्कोर बोर्ड प्रेशर है सिंपली। और ये वाकई में हकीकत में रियल लाइफ में दिस प्रेशर डज मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन केस ऑफ कि अगर आप मोटिवेशन पे उसकी बात करेंगे तो उसका क्या होगा, हमेशा इन्वर्स या नेगेटिव क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। मोरल की बात करेंगे, लेट्स से कि मोरल जैसे मोटिवेशन की वजह से मोरल भी डाउन हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि लेट्स से कि बजट जो है, कैपिटल बजट जो दिया गया है, ये क्या है, इसमें आपकी कोई इनपुट नहीं है, आपकी कोई इनपुट नहीं, आपसे नहीं पूछा गया कि ये हो सकता है पॉसिबल है, तो आपको क्या होगा, यार ये तो हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, और ये काफ़ी क्या होगा, मोरल आपका डाउन हो जाएगा। रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, रिक्रूटमेंट क्या होगा कि आपको हो सकता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स इतना एफिशिएंट ना हो कि आपके पास आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, उसके लिए नए लोग हायर करने पड़ेंगे। रिटेंशन का क्या इशू आ जाएगा कि जो ऑलरेडी लोग हैं मे बी अगर उनका मोरल और मोटिवेशन डाउन, तो क्या करेंगे, कंपनी स्विच कर लेंगे। इनमें ये सारे का प्रॉब्लम क्या है, दे आर रियली हार्ड टू मेजर। ये सारी चीजें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव है। मैं कितना मोटिवेटेड हूँ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट टेल, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप कितने मोटिवेटेड है लेक्चर के लिए, वेल इट्स अप टू यू, आप ही जज कर सकते हैं। दूसरे के नज़दीक हो सकता है, लेट्स सपोज कि अगर आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, आपको फ्लू हो गया या हल्का सा बुखार है, आप स्टिल लेक्चर को सुन रहे हैं, यही जो लेक्चर करंट की बात करते हैं उसे सुन रहे हैं, तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, बॉडी लैंग्वेज इतनी इंथुजियास्टिक नहीं होगी, या आप क्या होंगे, योर हेड एंड शोल्डर्स वुड बी डाउन, और थोड़ा सा आप स्लो होंगे, स्लगिश से होंगे, उसमें आपका कसूर नहीं होगा। पीपल माइट थिंक, दूर से देखने वाला क्या कह सकता है कि यार ये मोटिवेटेड नहीं है, जबरदस्ती लेक्चर सुन रहा है, मजबूरी है, टाइम पास कर रहे, थिंग लाइक दैट। लेकिन रियल थिंग क्या है कि हकीकत में हो सकता है आप बड़ी गौर से लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन सिंपली बिकॉज ऑफ द सिकनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इस वजह से दे आर रियली हार्ड टू क्वान्टिफाई, या इन्हें मेजर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये सारी चीजें जो है कि लेट्स से कि यू एंड मी, मैं कह देता हूँ हम दोनों एम्प्लॉय हैं, मैं कहता हूँ वर्चुअल कैंपस के, हमें ये बजट दिया गया है जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट है, टाइट बजट है, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या है, डिमोरलाइज भी हैं, डिमोटिवेटेड भी हैं कि हमसे इनपुट नहीं ली गई, वो इतना हार्ड बजट दिया गया है जो कि इन्हें पता है अचीवेबल नहीं है, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी के तहत क्या करेंगे, वी वुड पुट ऑन अ हैप्पी फेस। उसकी रीजन क्या हो सकती है, लेट्स से कि हम तो यही जाहिरी तौर पे ये शो करेंगे हम बड़े खुश हैं या ये ठीक है, सब कुछ सब अच्छा है, लेकिन उसकी वजह क्या है, नो जॉब्स, हमारे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास एक ही जॉब है ये जो करंट चल रही है। लेकिन एज सुन एज, ये तो शॉर्ट टर्म में होगा कि हम जो काम किया जाएगा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एज सुन एज वी गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी वुड टेक इट एंड लीव। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा
और शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। Now we are gonna discuss the stakeholders, stakeholder analysis करेंगे या stakeholders को डिस्कस करेंगे। stakeholder होते क्या? Anyone affected anyone who is affected by your decision। रिमोट भी होंगे, कई डायरेक्ट होंगे, कई थोड़े से रिमोट होंगे। स्टेक होल्डर्स जो होंगे दे वुड बी कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर्स। वो आपके फॉर एग्जांपल अगर एक लेट से कि इस्लामाबाद के सेंटर में एक फैक्ट्री खुल जाती है जो कि क्या कर रही है कि केमिकल बना रही है जो मुज़र सेहत है, उससे धुआं वगैरह निकलता है जिससे क्या इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले स्टेक होल्डर्स कौन कौन से आ जाएंगे? आपके एम्प्लॉयज़ के अलावा मैनेजर्स एंड द अदर वंस वुड बी लोकल कम्युनिटी हो जाएगी, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हो जाएंगे, कंज्यूमर्स हो जाएंगे एंड ऑल ऑफ दीज। इसके लिए देखें स्टेक होल्डर्स होते कौन से? एम्प्लॉयज़ का क्या स्टेक होता है? जॉब होती है उनकी वहाँ पे। अगर कंपनी के, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कंपनी का इकोनॉमिक कंडीशन या उसकी वजह से कंपनी क्या हो जाती है, उसका डाउन हो जाते हैं प्रॉफिट, तो क्या होगा? उन्हें प्रॉब्लम क्या होगी? एम्प्लॉयज़ को कि उनकी जॉब सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा कि जॉब उन्हें दे में लूज देयर जॉब, बोनसेस वगैरह नहीं मिलेंगे या उनकी सैलरीज वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होंगी फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन है। शेयर होल्डर्स, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड शेयर होल्डर्स का हमने पहले से शुरू से एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं, बार बार ऑलमोस्ट हर लेक्चर में रिपीट होती है कि इनका क्या होता है? वेल्थ का इशू आ जाता है कि अगर आपकी कंपनी पे कोई इम्पैक्ट आता है, जैसे लीगल या वो इश्यूज आ जाए, तो वेल्थ पे क्या होगा कि कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है तो उनकी वेल्थ वगैरह पे इम्पैक्ट आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ तक चल ओके आई विल लीव इट, एंड में जाके लेट अस ब्रीफली डिस्कस दीज, फिर हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस के लिए। मैनेजर से आ जाते हैं। मैनेजर से मुराद होगी हमारी वो लोग डायरेक्टर्स हैं या डिसीजन मेकर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट वंस अगेन जो आप लोगों के इर्द गिर्द होगी, नेचुरल इन्वायरमेंट या फिजिकल इन्वायरमेंट, लोकल कम्युनिटी, जो कंपनी या उसके इर्द गिर्द जो लोग आबाद होंगे। सप्लायर क्या होंगे? सप्लायर का क्या स्टेक होगा कि आपको उन्होंने क्या किया होगा? क्रेडिट प्रोवाइड किया होगा, और अगर कंपनी डाउन होती है, तबाह हो जाती है, ख़त्म होती है, तो उनका पैसा डूब जाएगा। गवर्नमेंट का क्या स्टेक होता है? दैट इज़ ऑलवेज टैक्सेशन। सबसे बड़ा गवर्नमेंट का स्टेक ये होता है कि उन्होंने आपसे टैक्स लेना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप क्या कर रहे हैं? लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहे हैं, और अगर एम्प्लॉयमेंट ही होगी तो लोग क्या है? रोडों पे आएंगे, सोशल अनरेस्ट हो जाएगा। कंज्यूमर का क्या है कि इनका क्या बेसिक इंटरेस्ट क्या होगा? प्राइस और क्वालिटी, यानी कि दे वांट सस्ती चीज़ और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मांगेंगे। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उनका प्राइस वगैरह भी कम मिलेगी और क्वालिटी भी हाई मिलेगी। इन सारों को एनालाइज करना हो तो उसके लिए क्या हम कहते हैं? एक होता है मेंडलूस मैट्रिक्स होता है, दैट इज 4 स्क्वायर्स हम बना लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं? ये पावर के हाई पावर होगी, कुछ लोगों की पावर होगी, एंड देन यू गॉट टू गेट इंटरेस्ट। इनमें से कुछ स्टेक होल्डर ऐसे होंगे जिनकी पावर क्या होगी? बहुत हाई होगी, जैसे शेयर होल्डर्स है। यहाँ पे देखें पावर भी इनकी हाई है, हाई पावर है, और इसके साथ साथ क्या है? इंटरेस्ट भी हाई है। जबकि कई लोग ऐसे होंगे जिनकी पावर तो हाई होगी लेकिन इंटरेस्ट क्या होगा? उनका लो होगा। कई लोग स्टेक होल्डर्स होंगे जिनकी लो इंटरेस्ट लो पावर होगी, एंड सेम गोस। और इस देखें एम्प्लॉयज़ की जहाँ तक बात आती है तो इनके पास क्या होती है? देव गॉट, इनके पास पावर इतनी बेशक ना हो लेकिन इनका क्या होगा? इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड दिस, अगर आप फर्दर वो करना चाहते हैं, यू मे हैव स्टडीड इट इन अदर सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट के दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। अदरवाइज जस्ट गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च फॉर
Mendelus matrix, and one thing you can do is try placing it all of these in that matrix. इस matrix में where do you think, I leave it to you कि कौन से आपके ख्याल से कौन कौन से लोग किधर आएंगे या कौन से स्टेक होल्डर मैट्रिक की किस साइड में होंगे. स्टेक होल्डर विच हैव गॉट हाई पावर हाई इंटरेस्ट, विच हैव गॉट हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट एंड दिस लो पावर एंड लो इंटरेस्ट. 4 इसके क्वाड्रेंट्स बनेंगे. उन्हें आप इन सारों को कहाँ पे प्लेस करेंगे. आई लीव इट अप टू यू. सिंपल सा टास्क है जो कि आप यू कैन ऑलवेज गो ऑन इंटरनेट पे सर्च वगैरह करके यू कैन ऑलवेज या लुकिंग आप लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें कि इनमें से कौन से ऐसे होंगे जिनके क्या होगा हाई पावर होगी या उनका इंटरेस्ट होगा. जस्ट ऐड वन मोर थिंग, लेट्स से कि आई ऐड एक और ऐड कर लें इसमें, दैट वुड बी योर यस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट. जैसे उसकी एग्जांपल अगर आपने लेनी है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्रीन पीस है, WWF है, नॉर्थ वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वाइल्ड लाइफ फंड वगैरह है, और यूएनओ के कई इदारे हैं जो कि क्या करते हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी वो करते हैं. दे आर एक्चुअली एनजीओस होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. तो यू कैन ऑलवेज लुक एट इट. इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान में रखें विद रिस्पेक्ट टू ये जैसे जैसे बिजनेस, इट डिपेंड्स ये इनकी पावर कितनी है और क्या वो है, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम वगैरह की नेचर ऑफ बिजनेस के साथ साथ, सॉरी टू इंटरप्ट, बेसिक जो आर्ग्यूमेंट था उसे डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज कि यू हैव टू, एक और चीज़ जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी कि कौन सी इकोनॉमी या आपकी सोशल सेटअप क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में है तो इन्वायरमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कंज्यूमर्स इन्वायरमेंट. लेकिन इफ़ यू आर इन डेवलपिंग कंट्रीज तो वहाँ पे लॉज रेगुलेशन इतने ज़्यादा टाइट नहीं होते, कंज्यूमर्स वगैरह को इतना ज़्यादा वो नहीं दी जाती, यानी कि यू कैन इन सिंपल वर्ड जो हम कहते हैं लोकल, उसमें लिफ्ट नहीं दी जाती, या कंज्यूमर के राइट्स को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया जाता. यही वजह है कि आप पाकिस्तान की अगर देखते हैं कंज्यूमर राइट्स बहुत कम लोगों के पास अवेयरनेस है. पेट्रोल वगैरह की कीमतें देखें, बिजली की कीमतें एकदम से बढ़ती हैं एंड कंज्यूमर कैन नॉट डू, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते. लेकिन इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ में कई ममालिक में लॉज बड़े सख्त हैं कि आप सर्टेन प्राइस लेवल से ऊपर नहीं ले जा सकते प्राइसेस. अगर होंगी गवर्नमेंट सब्सिडीज अनाउंस करेंगी थिंग लाइक दिस, तो ये क्या होगा, वंस अगेन ये सारे किस पे डिपेंड करेंगे, एक तो आपके लोकल लेजिस्लेशन या लॉज होंगे, दूसरा आपका सोशल सेटअप किस तरह का है. देखिए नाउ वी कैन डिस्कस, सिंपल सी बात है, डिसीजन मेकिंग देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है. दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्लाइड. कि डिसीजन किस तरह करते हैं यार, इट्स नॉट, ना तो आपने तो 100% क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देखते हैं, ना 100% आपने क्वालिटेटिव फैक्टर देखने हैं. इसे आपने करना है मिक्स ऑफ बोथ, दोनों को एक बैलेंस आपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है. ये बैलेंस करना, उसके ऊपर आपने देखना है. देखिए इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया, वर्कफोर्स वाज टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज एब्सेंस बिकॉज ऑफ मोटिवेशन या मोरल की वजह से. द फैक्ट दैट डिसीजन, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म कोई ऐसा कैपिटल बजट देते हैं जिसके क्या हो, अब मजबूरी के तहत तो हम लोग, वही एग्जांपल आती है कि मी एंड यू, हम लोगों की एग्जांपल है कि हम बेचारे क्योंकि एम्प्लॉयड हैं, लेट्स सपोज कर लेते वर्चुअल कैंपस की, टाइमिंग बहुत हार्श है या कंडीशन अच्छी नहीं है, सैलरी नहीं, लेकिन हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, हम अभी कंटिन्यू रखेंगे. सिंपल सी बात है, बिकॉज वी हैव टू अर्न, हमने कमाना तो है कहीं से. लेकिन थोड़े अरसे बाद क्या होता है कि एज सून एज हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम क्या करेंगे, वी वुड सिंपली रन अवे, हम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे. और अगर नहीं भी छोड़ते तो क्या होगा कि हमारी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं होगी, प्रायोरिटी नहीं होगी. हम जो टाइम वगैरह देना भी चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे, वी वुड कट इट डाउन, एब्सेंस वगैरह हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी क्योंकि हम डीमोरलाइज होंगे. और इस वजह से क्या है कि हम कई जो होंगे, कई डिसीजन जो होंगे या कैपिटल बजट्स वगैरह होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे या उन डिसीजन को ख़त्म कर दिया जाएगा. लेकिन ये जो डिसीजन है, इन सम केसेस
दैट इज सब्जेक्टिव है, डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर या स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगी। अगर शॉर्टेज नहीं है, नो शॉर्टेज, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, नॉट बॉदर्ड। सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग छोड़ भी जाएंगे तो यार दीज पीपल आर रिप्लेसेबल, हम इन्हें किसी कोई और लोगों से रिप्लेस कर देंगे। तो यू हैव टू जस्ट फॉर क्विक समरी स्नैपशॉट या समरी की बात है, तो आपके क्या होता है रियल लाइफ में क्या करना है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों के बेनिफिट्स कॉस्ट वगैरह आपने देखनी है। और ये एक चीज जो है 100% क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे नहीं करते, उसकी बेसिक क्या है, वजह अजम्पशन है, या इकोनॉमिक कंडीशन एकदम से चेंज हो जाती है। यू हैव टू ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ता है और चाहिए भी। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस क्रिएट करना है। और उसके बाद क्या होते हैं, और एक और प्रॉब्लम क्वालिटेटिव फैक्टर्स की थी कि सब्जेक्टिव होते हैं, डिपेंड करेगा कि हाउ डू यू सी इट। आप हो सकता है डिफरेंट तरीके से देखें, जबकि मैं क्या होगा, मैं डिफरेंट तरीके से उन्हें देखूंगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लेने पड़ते हैं हमें रियल लाइफ में। एंड दैट वुड बी इट, and that concludes our lecture for today. Inshallah, in next lecture we will look at strategic decisions या impact of capital budgeting on strategic decisions, ये उसके aspect में हम देखेंगे। and we are going to take this, that would be continuation of this, इसी aspect को further continue करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जो होगा perspective को हम broad करके और top level या strategic level management के point of view से capital budgeting को देखेंगे। and that's it from me. Have a nice day and take care of yourself. Allah Hafiz.